जय हिंद। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। आज हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंस यह सब्जेक्ट है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और 10th क्लास के सब्जेक्ट में भी है खिलाफत आंदोलन। तो सबको पढ़ना स्टडी करना सबके लिए बेहतर होगा। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था और इस युद्ध में पूरे विश्व दो खैमों में बट गए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। इस युद्ध में पूरे विश्व दो खैमों में बट गया था। एक था मित्र राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, बहुत सारे देश थे। और दूसरा पक्ष था, दूसरा ग्रुप था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, जिसमें धुरी राष्ट्र का हार हो गया और मित्र राष्ट्र का जीत हो गया। धुरी राष्ट्र हार गया, मित्र राष्ट्र जीत गया। इंग्लैंड ने ऑटोमन साम्राज्य के मुख्य लीडर को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये ऑटोमन साम्राज्य क्या है? तो ऑटोमन साम्राज्य अरबिक कंट्री जितने भी थे सबको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। इसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्री थे, जिसका हेड जो था वो तुर्की था, जिसको अब अभी हम लोग टर्की भी बोलते हैं, वो था तुर्की। तुर्की के राजा को, तुर्की के खलीफा को इंग्लैंड के सरकार जो था उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा और तुर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। कोई पार्ट्स अमेरिका को दे दिया गया, कोई पार्ट्स जर्मनी को जापान को दे दिया गया। इस तरह से करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और उसकी खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की के खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। तुर्की का खलीफा महज वो तुर्की का वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई बड़ा ओहदा पर ही केवल तुर्की का ही नहीं था, वो इस्लामिक जगत का भी खलीफा था, जिसके वजह से पूरे दुनिया का जो मुसलमान थे वो इंग्लैंड के प्रति गुस्सा में आ गए। इंग्लैंड के प्रति गुस्सा में आ गए पूरे दुनिया के मुसलमान। उनको लगा कि हमारा खलीफा जो है उसके साथ इंग्लैंड का राजा जो है दुर्व्यवहार कर रहा है। अब ये इंग्लैंड के खिलाफ पूरे दुनिया के मुसलमान क्रोधित हो गए, गुस्सा में आ गए। तो उससे हमारा देश भारत भी क्यों पीछे हो? भारत में भी हमारे मुसलमान बहुत सारे थे। उस समय तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों एक में था। मुसलमानों की बहुत बड़ी जनसंख्या थी भारत में। तो भारत भी आंदोलन करना शुरू कर दिया और उस समय इंग्लैंड का ही शासन था हमारे देश में। भारत वाले लोग, भारत के भी मुसलमान एक्टिव हो गए और कहे कि हमारा जब तक से खलीफा को तुम रिहा नहीं करोगे तब तक से हम तुम्हारा आंदोलन तुम्हारे विरुद्ध करेंगे। तो इसका आंदोलन का मेन नेता जो थे, पहले आंदोलनकर्ता मेन नेता शौकत अली और मोहम्मद अली हुए। शौकत अली और मोहम्मद अली इन लोगों ने पहले आंदोलन किया, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता था। अली बंधु भी कहा जाता। इन लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन, यानी कि इंग्लैंड के विरुद्ध। उसके बाद इन दोनों के आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी आ गए और ये आए, अपने पत्रिका अल हिलाल पत्रिका लिखे थे, उसमें इस आंदोलन का प्रचार करना शुरू कर दिए अल हिलाल पत्रिका में। फिर मोहम्मद अली कामरेड समाचार पत्र में भी इसका प्रचार करना शुरू कर दिए। इस तरह से एक पूरी भारत में माहौल बन गया अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का। यह फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया।
तब तक सोना में सुहागा हो गया, महात्मा गांधी आ गए। महात्मा गांधी आ गए मुसलमानों के फेवर में, और हिंदू मुस्लिम के एकता को बढ़ावा देने के लिए इनके पास एक गोल्डन चांस था, सुनहरा अवसर था। उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ और तुर्की के खलीफा जो थे उनके सपोर्ट में 24 नवंबर 1919 ईस्वी को अध्यक्षता किए, यानी मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी। अब खिलाफत आंदोलनकारियों का मांग जो था वो दो मांग था। पहला मांग ये था कि तुर्की का विभाजन रद्द हो, यानी तुर्की को जो छोटा छोटा ग्रुप में बांट दिया गया था उसकी विभाजन रद्द हो, पहला मांग था। और दूसरा मांग था खलीफा को पुनः उसके पद पर लाया जाए। खिलाफत आंदोलन का दो मांग था। पहला मांग था तुर्की का विभाजन रद्द हो, जो तुर्की को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया गया था, रोटी की तरह तोड़ दिया गया था, उसको पहले कहा कि इसका विभाजन रद्द हो, जो विभाजन किया गया उसको बंद किया जाए। फिर खलीफा को पुनः पद पर लाया जाए, क्योंकि खलीफा को उसको हटा दिया गया था पद से, इसके में मांग थी, लेकिन अंग्रेजों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।